श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय शीर्षक है शिव जी की कैलाश यात्रा। श्री सुत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उनके गुण निधि नामक एक पुत्र था। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग संध्या वंदन आदि से रहित हो ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भांडों का साथ कर लिया था। पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहता और जब तक घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि पुत्र कहाँ है, इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी, उनसे झूठ कहती थी। निदान ग्रहा सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंदित कर्म क्यों करते हो। हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि कोई तुम्हारी चोरी तो मैंने नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही कल लाकर दी है। यह अंगूठी ही नहीं अपितु उसने और भी जुआरियों को बहुत सारा धन ला करके दिया है। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और पत्नी से कहा कि यह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ पर है। तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि वो कहाँ गया, तब तब तू मुझे अपनी बातों से बहला दिया करती थी। पत्नी ने ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ नहीं मिली क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर के स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कांता से दूसरा विवाह कर लिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।